थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं शुरू करें फिर सर हम लोग आपसे? श्योर श्योर कलेंदर भाई, पूछिए सर क्या पूछना है आपको। जी जी सर, आज तो हम आपसे ही शुरू करेंगे सर कि सर आप इतनी कम एज में नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे कनेक्ट हुए और आज इतने बड़े मुकाम पर आप है इस कम एज में, और लोग चाहते हैं आपको, जो चीजें आपके अंदर है वो कैसे क्या आई और नेटवर्क मार्केटिंग से आप कैसे कनेक्ट हुए, बस हम आपकी थोड़ी सी जर्नी सुनना चाहेंगे। ये जर्नी शुरू हुई 1996 3 मार्च, और 3 मार्च मतलब ऑब्वियसली जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, और आज मुझे तकरीबन 25 साल हो चुके डायरेक्ट सेलिंग में। 25 ईयर्स जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में बिता चुका हूं मैं। और ऑब्वियसली लोगों को लग रहा होगा 25 साल, और यहाँ पे तो कितने लोग होंगे जो जिनकी उम्र अभी 25 साल होगी। तकरीबन 96 मार्च 3 मार्च का वो दिन था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में मैंने कदम रखा। और जिस कंपनी में मैं आया, मैं एज अ एम्प्लॉय था उस कंपनी में, और बहुत जूनियर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे था। तो और उस कंपनी में ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी, और तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। इवन वो कंपनी, जिस कंपनी में मैंने 96 में ज्वाइन किया था, दो ही कंपनीज थी 96 में जो लोग जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग जिन्होंने शुरुआत की, और हम बहुत सारे लोगों को पता है उन कंपनीज के बारे में। तो 96 में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कॉस्मेटिक के ऊपर काम करती थी उसमें आया, और 2001 तक तकरीबन 6 साल मैंने उस कंपनी में काम किया। और कलेंदर भाई, शुरू के जो टाइम होता था, शुरू में जब हमें इंडक्शन दिया गया, इंडक्शन मतलब हमें बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमें बड़ा हैरानी होती थी। हमें बड़ा हैरानी होती थी, क्यों? क्योंकि उस वक्त बताया जाता था कि आप बोल के पैसा कमा सकते हो। बोल के पैसा कमाना, तो हमें लगता था यार ये बोल के पैसा कमाने वाला काम तो बड़ा सही है। बट उस वक्त मैं 96 की बात कर रहा हूं, और मैं माफी मांगना चाहूंगा फीमेल्स यहां जितनी भी है, पहले ही मैं माफी मांग लूं। ओके, राइट। माफी क्यों मांग लूं? क्योंकि जिस कंपनी में मैं था वो कॉस्मेटिक कंपनी थी एक्चुअली में, और कॉस्मेटिक में डील करती थी। तो कहा जाता था कि भाई बातें करके पैसा कमाया जाता है इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो मैं सोचता था हिंदुस्तान में ये जो कंपनी है और ये काम जो है बहुत चलेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में 1996 में फीमेल्स मतलब उस लेवल पे जॉब में या बिजनेस में नहीं थी। राइट, मेरे को आंकड़े तो खैर इस वक्त याद नहीं, बट बहुत कम परसेंटेज थी 96 में जहां फीमेल्स जॉब या बिजनेस करती थी एक्चुअली। राइट, और फीमेल्स के लिए एक जोक है, मैं पहले ही मैंने माफी मांग ली है सारी लेडीज से। राइट, तो एक जोक कहा जाता है फीमेल्स के लिए, वो कहा जाता है, जोक बहुत सिंपल सा है, जिसको समझ आ जाए वो हंस सकता है। राइट, फीमेल्स भी, वो कहा जाता है कि दो फीमेल्स एक ही कमरे में चुपचाप बैठी थी। राइट, तो कहा जाता है एक्चुअली में फीमेल्स चुप नहीं रह सकती, तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। राइट, तो हमें भी लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बातें करने का बिजनेस है, बातें कर करके पैसा कमाने का बिजनेस है। और 2001 तक मैंने पहले तो कुछ टाइम, महीनों सीखा इस बिजनेस को, और धीरे 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 जब लोगों की सक्सेस देखी, और खास तौर पे मैं बता रहा हूँ 97, 99 की बातें बता रहा हूँ कलेंदर भाई, तब मैंने उन फीमेल्स को देखा जो एक हाउसवाइफ होती थी और एक एंटरप्रेन्योरशिप में बदल गई। और बड़ा अच्छा लगता था ये बिजनेस देख के, लोगों से मिलके, और किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी बदलते थे डायरेक्ट सेलिंग में। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और 2001 तक मैं उस कंपनी में रहा, और बल्कि सेल्स में आ गया, सेल्स में था उस कंपनी में। बहुत तकरीबन 6 साल उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम किया। और जब एम्प्लॉय काम किया, उसके बाद 2001 से 2004 तक तकरीबन 3 साल में आप लोगों की कुर्सी पे बैठा। यानी कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली मैंने एक कंपनी में, जो ऑब्वियसली इंडिया की कंपनी थी, वो शुरुआत ही हुई थी, तो मैं उसमें, उन्होंने मेरे को, मैं ज्वाइन हुआ, फाउंडर बना। और साथ ही साथ एक छोटी और एक मलेशियन कंपनी में भी मैंने थोड़ा देर काम किया। तो 2001 से 2004 मैंने दो अलग अलग कंपनीज में काम किया, एज आपकी सीट पे बैठ के, आप लोगों की सीट पे बैठ के। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सीखी कि एक लीडर को क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक लीडर को क्या चाहिए, एक लीडर क्या सोचता है। एक लीडर जब टीम बनाता है तो या एक प्रोस्पेक्ट करता है, यानी कि हम जब एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तब मिलने जाते हैं, बेशक वो 8 बजे का टाइम दे, 3 बजे का टाइम दे, 2 बजे का टाइम दे, हम उसी वक्त जाते हैं ना। जब हम लीडर के साथ बैठे होते हैं, प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं, प्लान दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ना हमें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना हम टाइम देखते हैं, कुछ नहीं। केवल हमारा एक विजन और एक फोकस होता है कि उस व्यक्ति को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, सॉल्व। राइट राइट। और जब तकरीबन 4 साल आप लोगों की कुर्सी पे बैठा, और डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो जिस कंपनीज में मैं काम करता था, इंटरनेशनल कंपनीज थी बेसिकली, और मलेशियन चाइनीज लोग थे वो,
और बहुत हैरानी होती थी कलंदर भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, 2003 में मैं एक ऐसे व्यक्ति का डाउनलाइन था जो इंटरनेशनल थे, वो बाहर से कंट्री से थे वो, और मेरे अपलाइन का चेक था तकरीबन 2 करोड़ रुपए पर मंथ। 2 करोड़! मैं हैरान हो जाता था, और वो बाहर की कंट्री में। मैं कहता था इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, और छोटी छोटी कंट्रीज बाहर पैसा 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग कमा रहे हैं, और इंडिया में कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो 1 करोड़ भी कमा ले। तो ये कैसे, क्या ये क्यों ऐसा चीज है कि बाहर की कंट्री में लोग इतना पैसा कमाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया में लोग पैसा क्यों नहीं कमाते डायरेक्ट सेलिंग में? बट उस वक्त के हिसाब से मे बी 2003 में अगर बताऊं तो 2 लाख 3 लाख भी अगर कोई कमाता था तो बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता था। हाँ, आज की बात अलग है कि कोई वेस्टीज में 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी बताने से शर्माता है कि यार मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 1 लाख कमा रहा हूँ। उसको लगता है यार ये बहुत छोटा अमाउंट है मेरे लिए। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब मैं मिला उन लोगों से, वो मलेशियंस थे, चाइनीज थे, और उन लोगों के साथ मैंने काम किया, और मैंने लर्न किया डायरेक्ट सेलिंग क्या है और फ्यूचर क्या होगा, वर्ल्ड कैसे चेंज होगा। तो ये 2001 से 2004 तक मैं और इवन मेरे एमडी सर, हम लोग दोनों साथ थे, और बहुत ज्यादा हम लोगों ने एजुकेशन लेने की कोशिश की, ली रादर, और फ्यूचर देखने की कोशिश की कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या हो। 2004 फरवरी मुझे याद है, तब तक तकरीबन 8 साल मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में हो गए थे, 1996 3 मार्च से लेकर 2004 फरवरी तक। और